क्या हाल है। तो फिर हम लोग स्थिर वैद्युत की यूनिट 2 स्थिर वैद्युत की का यूनिट 2 लेकर आए हैं और पिछले क्लास में कुछ टॉपिक का हम लोग डिस्कस किए थे और फिर आज और हम स्थिर वैद्युत को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिट 2 को फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं स्थिर वैद्युत का यूनिट 2। माय नेम इज़ MK सिंह और MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है और पढ़ाई आप लोग ज़ोर शोर से कीजिए, चूँकि अब समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है आप लोग के पास 12th बोर्ड के लिए। तो आप लोग जो है तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्थिर वैद्युत की का यूनिट 2 ही चल रहा है। अभी स्थिर वैद्युत की का यूनिट 2 ही चल रहा है। अभी 2-3 क्लास और चलेगा, इसमें 3 क्लास, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। तो स्थिर वैद्युत की का यूनिट 2, स्थिर वैद्युत की का यूनिट 2। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है फर्स्ट, चालक का विद्युत धारिता। चालक का विद्युत धारिता आज हम लोग देखने जा रहे हैं। चालक का विद्युत धारिता। तो चालक का विद्युत धारिता क्या है? तो देखिए, ये देखा गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी बढ़ता है। किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी बढ़ता है। यह देखा गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी बढ़ता है। इट मीन्स अगर चालक के पास कोई आवेश नहीं है तो उसका विभव शून्य होता है, लेकिन जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी बढ़ता है। अर्थात विभव जो है चालक के आवेश के समानुपाती है। विभव, आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही चालक पर आवेश भी उतना ही ज़्यादा होगा। विभव जो है आवेश के समानुपाती है। कहने का मतलब है, आवेश के समानुपाती कहने का मतलब ये है कि आवेश, जितना ज़्यादा आवेश चालक पर होगा उतना ही ज़्यादा विभव होगा। तो जब चालक को विभव दिया जाता है तो उसका आवेश बढ़ता है। जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ही ज़्यादा विभव होगा चालक पर। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि यह देखा गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब चालक का विभव बढ़ता है। अर्थात जब यह देखा गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब चालक का विभव बढ़ता है। विभव क्या है? बढ़ता है। अर्थात विभव चालक को दिया गया आवेश के समानुपाती होता है ना। तो आवेश के समानुपाती होता है। तो जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। इट मीन्स जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ज़्यादा विभव होगा चालक का। जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ज़्यादा विभव होगा चालक को। तो वही लिखें कि यह देखा गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब चालक का विभव बढ़ता है। अर्थात विभव चालक को दिया गया आवेश के समानुपाती होता है। तो अगर चालक को Q आवेश देते हैं और विभव भी है, तो हम लोग अगर चालक को Q आवेश देने से उसका विभव भी है तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो Q जो है समानुपाती हो जाएगा V के। Q हो जाएगा समानुपाती V के, जहां Q चालक को दिया गया आवेश है और V क्या है? विभव है। जहां Q चालक को दिया गया आवेश है तथा भी विभव है ना।
तो Q प्रोपोर्शनल हो गया, तो जितना आवेश होगा उतना विभव होगा, जितना आवेश होगा उतना विभव होगा। तो हम लोग देख लिए, तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर CV आ जाएगा, जहां Q बराबर CV, जब समानुपाती हटेगा तो एक C आया भी, तो C को क्या कहते हैं, जहां C एक समानुपाती, C एक चालक का समानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता कहते हैं ना। तो विद्युत धारिता जिसे कहा जाता है, विद्युत धारिता कहते हैं। तो देख लिए, जहां C एक चालक का समानुपाती नियतांक है, जहां C एक चालक का समानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता कहते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा Q/V, C बराबर हो जाएगा Q/V, C बराबर हो जाएगा Q/V। अब V बराबर 1, V जब 1 होगा तब क्या होगा, तब V का 1 होगा तो C बराबर Q के हो जाएगा। V जब 1 होगा तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, Q के बराबर होगा, है ना। तो तब इससे क्या लिखेंगे, आता है चालक की विद्युत धारिता वह आवेश है, विद्युत धारिता चालक को दिया गया वह आवेश है जिससे चालक का विभव एकांक, जिससे चालक पर एकांक विभव उत्पन्न होता है, जिससे चालक पर एकांक विभव होता है ना, जिससे चालक पर एकांक विभव होता है। तो देख लिए कि अतः चालक की विद्युत धारिता चालक को दिया गया वह आवेश है जिससे चालक पर एकांक विभव होता है। अतः चालक की विद्युत धारिता चालक को दिया गया वह आवेश है जिससे चालक पर एकांक विभव होता है। तो हम लोग देख लिए, ये था विभव। तो जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ज़्यादा चालक पर विभव होगा। तो निकाल लिए कि धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारिता को, तो C = Q/V, Q = CV, तो C = Q/V। अब इसका SI मात्रक क्या होगा, C का SI मात्रक, तो C का SI मात्रक, तो C का SI मात्रक क्या होगा, तो SI मात्रक C का जो होता है तो C बराबर क्या हो जाएगा, कूलॉम/वोल्ट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कूलॉम/वोल्ट, तो इसको लिख सकते हैं कूलॉम पर वोल्ट, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलॉम पर वोल्ट, चाहे कूलॉम वोल्ट-1। इसी को फैराड भी कहते हैं, या इसको फैराड, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देख लिए इसका SI मात्रक कूलॉम/वोल्ट, इसका कूलॉम हो गया, इसका वोल्ट हुआ, तो कूलॉम पर वोल्ट हुआ, कूलॉम पर वोल्ट CV, कूलॉम पर वोल्ट या CV-1 लिख सकते हैं। इसको फैराड भी कहते हैं, FARAD, फैराड भी कहते हैं। इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F से, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कर लिए कि जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा विभव। तो देख लिए, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। अब देखिए, अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, सो देखिए
तो इसको फराड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फराड। F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बीमा क्या होगा? C का बीमा। तो C का बीमा क्या होगा? तो देखिए Q बाई V होता है, तो Q का बीमा AT और V का बीमा होता है ml स्क्वायर T-3 A-1। चूंकि V बराबर होता है W बाई Q, वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज, कार्ज बाई आवेश होता है, V बराबर कार्ज बाई, तो कार्ज का बीमा ml स्क्वायर T-2 बटा AT, ml स्क्वायर T-2 बटा AT, तो ml स्क्वायर T-3 A-1, ml स्क्वायर T-3 A-1, तो ऊपर जाएगा तो m-1 L-2 T4 A स्क्वायर, तो यही इसका बीमा हो जाएगा। m-1 L-2 m-1 L T4 T3 और 4 और A स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसका कुछ स्मॉलर यूनिट्स के रूप में आएंगे, तो जैसे छोटा मात्रक के रूप में, जैसे कि 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड बराबर 10⁻⁻6 फराड। 1 मिलीफराड 1 मिलीफराड बराबर 10⁻³ फराड। 1 नैनोफराड 1 नैनोफराड बराबर 10⁻⁹ फराड, है ना। 1 नैनोफराड बराबर 10⁻⁹ फराड, है ना। 1 पिकोफराड लिख सकते हैं। 1 पिकोफराड बराबर 10⁻12 फराड, है ना। तो ये सब कुछ इसका और यूनिट है। तो 1 माइक्रोफराड को 1 माइक्रोफराड 10⁻⁻6 फराड होता है। 1 मिलीफराड मिली है। 1 मिलीफराड बराबर 1 मिलीफराड बराबर क्या होगा? 1 मिलीफराड बराबर 10⁻³ फराड। मिली को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। 1 नैनोफराड AN है। 1 नैनोफराड 9 फराड और पिकोफराड 10⁻12 फराड। तो ये फराड स्मॉलर यूनिट इसका हुआ, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, इसको मिटा दें इसको। अब है कि चालक की विद्युत धारिता किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो चालक का विद्युत धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है फर्स्ट, तो चालक का विद्युत धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है ये देखिए आप लोग। तो चालक की विद्युत धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक है कि चालक का क्षेत्रफल। देखिए पहला कारक है आपका चालक का क्षेत्रफल। तो चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है कि चालक का क्षेत्रफल जब ज़्यादा होगा तो उसका विभव कम होता है। चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो विभव कम होगा, है ना। तो चालक का क्षेत्रफल जब ज़्यादा होता है तो उसका विभव कम होता है, तो विभव कम होगा तो धारिता ज़्यादा होगा, है ना। तो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर विभव कम होता है, इसलिए विद्युत धारिता अधिक होता है ना। तो चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर विभव कम होता है, इसलिए विद्युत धारिता अधिक होता है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा
तो विद्युत धारिता अधिक होगा। चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर विभव कम होता है, इसलिए विद्युत धारिता अधिक होता है। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब विद्युत धारिता बढ़ेगा, विद्युत धारिता ज्यादा होगा। चूंकि C=Q/V होता है तो V अगर बढ़ेगा तो C घटेगा, V बढ़ेगा तो C घटेगा, V बढ़ेगा तो C घटेगा। तो चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर विभव कम होता है, चालक का क्षेत्रफल अधिक होने पर विभव कम होता है, विभव कम होता है, इसलिए विद्युत धारिता अधिक होता है। चालक का क्षेत्रफल जब बढ़ाते हैं तो विभव कम होता है, इसलिए विद्युत धारिता अधिक होता है। तो विभव कम होगा तो धारिता अधिक होगा, विभव ज्यादा होगा तो धारिता कम होगा। तो यहाँ विभव कम है इसलिए धारिता अधिक है। ठीक है, अब सेकेंड, आवेशित चालक के बीच अनावेशित चालक रखने पर। अब देखिए, आवेशित चालक के बीच जब अनावेशित चालक रखते हैं तो विभव कम जाता है। आवेशित चालक के बीच अनावेशित चालक रखेंगे तो आवेशित चालक पर विभव कम जाता है। जब आवेशित चालक के बीच आवेशित चालक के निकट जब आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक रखने पर, जब आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक रखेंगे तो विभव कम जाता है। विभव क्या होता है? कम जाता है। चूंकि विभव कम जाता है तो विभव कम जाएगा तो धारिता क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो इस पर भी यही होगा कि आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक रखने पर विभव कम जाता है। रखने पर आवेशित चालक का विभव कम जाता है। रखने पर आवेशित चालक का विभव कम जाता है, इसलिए विद्युत धारिता बढ़ जाता है है ना। तो आवेशित चालक अनावेशित चालक के निकट आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक के निकट जब हम लोग अनावेशित चालक रखेंगे, आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक रखने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, इसलिए विद्युत धारिता बढ़ जाता है। तीसरा है चालक के चारों ओर चालक के लिए पारावैद्युत माध्यम है ना। पारावैद्युत माध्यम, तो पारावैद्युत माध्यम से चालक को जब पारावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब धारिता बढ़ जाता है, है ना। तो पारावैद्युत माध्यम में जब रहते हैं, हवा या निर्वात के बाद दूसरा माध्यम पारावैद्युत हो गया, तो चालक को जब पारावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब धारिता बढ़ जाता है। तब धारिता क्या है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? तो C बराबर एप्सिलॉन r C बराबर एप्सिलॉन r C0 लिख सकते हैं इसको। तो ये जो धारिता हो गया पारावैद्युत में, धारिता हो गया वैद्युत धारिता, पारावैद्युत माध्यम में, और ये जो हो गया
वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता हवा या निर्वात में, है ना, हवा या निर्वात में। और ये है आपेक्षिक पारावैधुता, इसको हम लोग आपेक्षिक पारावैधुता कहते हैं। आपेक्षिक पारावैधुता है, एप्सिलॉन आर अपेक्षिक। तो वैद्युत धारिता पारावैद्युत माध्यम में और वैद्युत धारिता हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में हो गया। तो वैद्युत धारिता ये अपेक्षिक पारावैधुता, इसको अपेक्षिक पारावैधुता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता हवा या निर्वात में हो गया, हवा या निर्वात में हो गया ये। और ये वैद्युत धारिता पारावैद्युत माध्यम। तो देख लिए कि जब चालक को जब पारावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब धारिता बढ़ जाता है। तो चालक के लिए पारावैद्युत माध्यम क्या है, तो धारिता बढ़ जाता है। तो देख लिए कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी धारिता बढ़ेगा, चालक के निकट अगर अनावेशित चालक रखने पर रखेंगे तो भी धारिता बढ़ेगा, चूंकि दोनों स्थिति में विभव कम जाता है और यहाँ भी धारिता बढ़ेगा। तो क्या कैसे बढ़ेगा, तो C बराबर एप्सिलॉन आर सी नॉट है। यहाँ एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक पारावैधुता कहते हैं, एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक पारावैधुता कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग को देखना है इसमें गोलीय चालक की धारिता। क्या देखना है, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। देखिए गोलीय चालक कहने का मतलब है ये समविभव पृष्ठ ही होगा। समविभव पृष्ठ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो समविभव पृष्ठ ही होगा। तो मानते हैं कि माना कि गोलीय चालक की त्रिज्या आर है, तो ये समविभव पृष्ठ ही होगा। क्या होगा, समविभव पृष्ठ ही होगा। तो माना कि गोलीय चालक की त्रिज्या आर है ना। गोलीय चालक चूंकि पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं इसको, गोलीय चालक समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो एक गोलीय चालक है जो समविभव पृष्ठ होता है। गोलीय चालक क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ है। गोलीय चालक समविभव पृष्ठ है, इस पर आवेश प्लस प्लस प्लस, इसके पृष्ठ पर आवेश है ना। इसका रेडियस जो है गोलीय चालक का रेडियस r मान लिए हैं। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ है। ये क्या है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉपी उलटिएगा तो पता चल जाएगा, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के लिए हम मान लेते हैं कि इसका कुल आवेश इसका कहाँ है, केंद्र पर। माने थे कि कुल आवेश कहाँ है, समविभव पृष्ठ में इसको बताए थे। तो ये समविभव पृष्ठ है, तो इसका कुल आवेश कहाँ मानेंगे, केंद्र पर। कुल आवेश कहाँ मानेंगे, केंद्र पर। तब इसके सतह पर किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, इसका कुल आवेश कहाँ होगा, केंद्र पर। तब कुल आवेश केंद्र पर होगा, इसलिए सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विभव v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। Q बटा R, ये इस पर Q आवेश है तो Q बटा R हो गया। Q आवेश है तो Q बटा R हो जाएगा सतह पर। तो कुल आवेश केंद्र पर होगा, इसलिए सतह पर स्थित किसी बिंदु पर v बराबर इतना हो जाएगा। किसी बिंदु पर भी विभव v हो गया, विभव क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चूंकि ये समविभव पृष्ठ है तो इसका कुल आवेश केंद्र पर हम लोग मान लेंगे। तो तब कुल आवेश केंद्र पर होगा, इसलिए सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होगा। चूंकि सतह पर कोई स्थित बिंदु मान लिए गोलीय चालक समविभव पृष्ठ होता है, तब क्या हो जाएगा, तब गोलीय चालक की धारिता क्या होगा, तो गोलीय चालक की धारिता हो जाएगा C बराबर Q बाई V। तो C बराबर Q कितना है, Q है यहाँ, और V कितना है तो V ये आ गया।
तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। तो ये ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू Q, Q कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया गोलीय चालक की धारिता, आपको यही आ गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है, अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है, C समानुपाती R। तो जितना ज़्यादा त्रिज्या होगा उतना ही ज़्यादा गोलीय चालक की धारिता होगा, जितना ज़्यादा त्रिज्या होगा उतना ही ज़्यादा गोलीय चालक की धारिता होगा। तो देख लिए गोलीय चालक की धारिता जो है वह त्रिज्या के समानुपाती है, अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है, C समानुपाती R। तो R बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। तो ये था गोलीय चालक की धारिता। क्या था? गोलीय चालक की धारिता। हम लोग देख लिए कि गोलीय चालक की धारिता जो है C समानुपाती R होगा। तो देख लिए एक समविभव पृष्ठ जैसा व्यवहार करता है, इसलिए कुल आवेश इसके केंद्र पर ले लेंगे, तब कुल आवेश केंद्र पर होगा, इसलिए सतह पर स्थित किसी बिंदु पर इसका विभव निकालेंगे। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर चार्ज है तो विभव क्या होगा, तो पहले निकाल चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव हम लोग निकाल चुके हैं। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। चूंकि पहले पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण विभव, पीछे वाला कॉपी आपको देखना पड़ेगा आगे के क्लास को समझने के लिए। तो विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R पहले हम बता चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। इसलिए सतह पर, इसके सतह पर कोई बिंदु है, इसलिए सतह पर स्थित किसी बिंदु पर भी इतना आएगा। तो डाल देंगे इस फार्मूला में, तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो जानते ही हैं, 9 × 10⁹ होता है, जो पिछले क्लास में यूनिट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे पता चला ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। इसलिए R जो है C समानुपाती हो जाएगा R का, C समानुपाती हो जाएगा R के। तो ये था गोलीय चालक की धारिता। क्या था? गोलीय चालक की धारिता। हम लोग देखे हैं कि गोलीय चालक की धारिता। अब हम लोग देखते हैं फिर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। गोलीय चालक की धारिता देख लिए कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस पर एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स है कि पृथ्वी को अगर 6400 किलोमीटर का एक गोलीय चालक मानते हैं, जैसे अगर पृथ्वी को 6400 किलोमीटर का एक गोलीय चालक मानते हैं तब इसका विद्युत धारिता निकालें, तब इसका विद्युत धारिता निकालें, है ना। अगर पृथ्वी को 6400 किलोमीटर का एक गोलीय चालक मानते हैं, तब इसका विद्युत धारिता निकालना है। तो विद्युत धारिता का फॉर्मूला देख रहे हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब बताए हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, देखिए यहाँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कितना, 1/9 × 10⁹, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/9 × 10⁹। अब देखिए तो C बराबर इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 1/9 × 10⁹। 6400 किलोमीटर है, 6400 क्या है, किलोमीटर है, तो मीटर में बदल दीजिए। तो 6400 × 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 64 × 10⁻3। 64 × 10⁻3 आ जाएगा। 64 × 10⁻3 है ना। तो 64 × 10⁻5 आ जाएगा। कितना होगा? 64 × 10 पर 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। तो किलोमीटर में था तो इतना मीटर में हो गया। 6400 किलोमीटर में था तो इतना मीटर में हो गया। अब पावर जुट गया, 3 0 और 2 0, 5 0 हो गया। तो 64, ये 3 0 था, 64 तो 1000 से गुना किए तो 3 और 2 5, तो 5 0 और 64 हो गया, 5 0 64। तो इसको कर दिए 64 × 10⁵ फराड आ गया। तो C बराबर आ गया इतना
इतना क्या आ गया फराड, इतना फराड आ गया। अब देखिए तो 64/9 गुने इसको लिख सकते हैं ऊपर पावर 5-9 लिख सकते हैं। 5-9 ऊपर जब नीचे जाते जानते हैं कि 1/x जब ऊपर जाता है तो x-1 हो जाता है। तब c बराबर हो गया 64/9 गुने 10 पर पावर -4। 64/9 × 10 पर पावर 4 आ गया। जब ये एक ऊपर गया तो माइनस में चला गया तो -5 और -9 तो -4 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7.11 गुने 10 पर पावर -4 आएगा। चाहे इसको लिख सकते हैं हम लोग इतना फराड, चाहे 711 गुने 10 पर पावर -6 फराड, चाहे c बराबर 711 माइक्रो फराड भी लिख सकते हैं, है ना। इसको माइक्रो फराड भी कर देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो फराड बराबर 10 पर पावर -6 फराड होता है। तो माइक्रो फराड में चला गया। तो हम लोग देख लिए कि अगर पृथ्वी को 6400 किलोमीटर का एक गोलीय चालक मानते हैं तब इसका विद्युत धारिता कितना होगा। तो विद्युत धारिता हम निकाल लेंगे इस फार्मूला से, C = 4πε0। जो इतना वैल्यू डाल दिए 4πε0 का ये वैल्यू हो गया, 6400 किलोमीटर को बदल दिए। ये जो R है आपको 6400 किलोमीटर है, R 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर को हम लोग बदल दिए इतना 6400 किलोमीटर, देख लीजिए ठीक से 6400 किलोमीटर को बदल दिए मीटर में तो 664 10⁵ ये डाल दिए वैल्यू, 9 ऊपर गया -4 तो ये 2 जीरो कटेगा तो और ऊपर जाएगा, 2 जीरो नीचे आएगा डिसमल का तो 2 जीरो और ऊपर जाएगा तो -6 तो 311 माइक्रो फराड आ गया। तो यही हो गया पृथ्वी को अगर 6400 किलोमीटर गोलीय चालक मानते हैं तब इसकी विद्युत धारिता 711 माइक्रो फराड होगा। तब इसका विद्युत धारिता कितना होगा 711 माइक्रो फराड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज बहुत हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग ठीक से। अगर कोई परेशानी होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।